आदमी अपने तरीके से बैठता है, उठता है, चलता है, खाता है, बोलता है। इसलिए उन प्रक्रियाओं में न पड़कर हम वास्तव में उसके सत्य को समझें। कोई कुर्सी पर बैठता है, कोई जमीन पर, कोई बहुत भूखा रहता है और कोई महाराज बहुत भोजन करता है। वो कोई जमीन पर चैन से सोता है, कोई डल्लभ के गद्दे पर। इन क्रियाओं से संतत्व सिद्ध नहीं होता। चैतन्य चरितामृत में है अपनी पावे मोरकोटे वैराग्य। जो मरकट वैराग्य है उसको वैराग्य नहीं माना जाता। बंदर अपना घर नहीं बनाता, बंदर कपड़े नहीं पहनता, बंदर भोजन का संग्रह नहीं करता, वर्षा में, गर्मी में, ठंड में नंगे शरीर रहता है, तो क्या उसको साधु मान लिया जाए? वह पेड़ पर रहता है, पेड़ की छोटी सी डाली पर सो जाता है, इधर से उधर कूदता है, कपड़ा नहीं पहनता, जब भूख लगती है तो फल खा लेता है, वर्षा में भीगता है, लेकिन महाराज उसका भाव उचित नहीं है। नदी के तट पर बगुला देखा है आपने? एक पैर उठा के एक पैर पर क्या ध्यान में बैठा रहता है। मछली पास आ नहीं जुड़ पकड़ के खा लेता है, बैठता है ध्यान में। इसलिए बटुला वैराग्य, मरकट वैराग्य, ये उचित नहीं है। मरकट और बटुला जैसा वैराग्य हम बैठे तो अनुसंधान में है, दृष्टि टाइप पर है, अर्थ पर। हमारा वैराग्य तो मरकट के समान है। जमीन पर सो रहे हैं, कपड़ा भी नहीं पहन रहे, उपवास भी कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि टाइप के ऊपर है, काम और अर्थ के ऊपर। इसलिए महाराज कामी में संतोष नहीं होता, लोभी में क्रोध नहीं होता, मोही में न्याय नहीं होता। जो लोभी व्यक्ति होता है उसमें क्रोध नहीं होता। तो धन कमाने वाला है, सूद पे पैसा देता है, आप उसे जाके 50 गालियां दो, तो यार बड़ा बदमाश है, तो बड़ा पाखंडी है, मजाक कर रहे हैं। क्योंकि वो जानता है कि सूद पे मुझसे पैसा लेगा, वो कोई बात फील नहीं करता। आप उसको कुछ भी करिए हंसता रहता है, फिर पूछता है कितना पैसा चाहिए। लोभी में क्रोध नहीं होता, कामी में संतोष नहीं होता। जो कामी पुरुष है उसमें संतोष नहीं होता, और मोही में न्याय नहीं होता। जो व्यक्ति मोह करता है वो जस्टिस नहीं कर सकता, न्याय नहीं कर सकता। जिसके स्वभाव में मोह है उसके स्वभाव में द्रोह भी होगा, क्योंकि वो जिससे मोह करता है उसके दोष उसे कभी दिखाई नहीं देंगे, और जिससे वो द्रोह करता है उसके गुण कभी दिखाई नहीं देंगे। हमारा जिसमें मोह है वो बुरे से बुरा काम करे तो भी हम उसका बचाव करें। नहीं, वो पी लिए, वो लेता नहीं है, वो ले ली होगी मजबूरी में, वो दोस्तों ने प्रेशर डाल दिया, नहीं तो मेरा मुंडा तो बहुत चंगा सी, थोड़ी सी ले ली उसने। अब इतनी सी तो माना ठंड में डॉक्टर भी कहते हैं कि मुझे ले लो, ब्रांडी ले लो, बनाना ले लो, झपका ले लो, तो इतनी सी ले ली, वो कोई खास बात नहीं। उसका बच्चा देखो, वो स्मोकिंग करता है, तंबाकू खाता है, ये करता है, वो करता है। हम अपने दोषों को दूसरों के दोषों की तुलना में छोटा बचाकर बचना चाहते हैं। वो तो देखो दिन भर झूठ बोलता है, हम तो नेट झूठ बोल लेते हैं। वो तो डाका डालता है, हम तो चोरी कर लेते हैं। इसका कोई मतलब नहीं। एक मैया से कहा, मैया तुझे मालूम है वो पड़ोसी का लड़का फेल हो गया? बोले वो तो होना ही था, हमने 6 महीने पहले ही कह दी थी, माँ बदमाश, वो तो फेल होना ही है। बोले भैया तुझे मालूम है तेरा लड़का भी फेल हो गया? क्या कहते हो? बोले सच्ची? बोले फिर मालूम पड़ता है मास्टर की शरारत है। पड़ोसी का फेल हो गया तो बदमाश, और हमारा फेल हो गया तो मास्टर खराब, यूनिवर्सिटी खराब, विद्यालय खराब। तो मोहवान व्यक्ति न्याय नहीं कर पाता। जिससे मोह है उसके बुरे से बुरे बातों को अच्छा सिद्ध करना चाहता है। इसलिए संत सोंगे पाइबे चित्तेर विलास। संत संग से क्या मिलेगा? चित्त का विलास, चित्त का विकास, दुर्गुणों की निवृत्ति, आंखों का शोधन। संत की दृष्टि बतलाती है महाराज आप वास्तव में जीवन के उस परम आनंद को कामी के पास बैठकर आओ, वो आपको कामनियों का दर्शन कराएगा। लेकिन संत के पास
निवास से बैठ कर आओ तो उसी कामनी में राधा रानी और सीता जी का दर्शन हो जाएगा। श्रीमन महाप्रभु ने अपनी इस लीला को करके अपने विद्यार्थियों के मन में पैदा हुए ब्राह्मणों के प्रति जो द्वेष था उसका निवारण कर दिया, क्योंकि बिना जब तक द्वेष की निवृत्ति नहीं होगी प्रेम का आस्वादन कैसे हो सकेगा। बढ़िया सुंदर मीठा दूध हम आपको पिलाए और मुंह में रखते ही कुल्ला कर दिया, ऐसा कड़वा ऐसा कसेला। अरे भैया श्यामा गौटा दूध मिश्री मिली हुई, इलायची पिसी डली हुई और कहते हो कड़वा कसेला, जरा मुंह खोल कर दिखाना। तो मुंह खोल कर देखा तो डाल में चूना और तमाकू दबा हुआ है। चूना तमाकू डाल के नीचे दबा के दूध पियोगे तो वो क्या मीठा लगेगा। इसलिए मन में द्वेष हो, बुद्धि में अहंकार हो, विचारों में ईर्ष्या हो तो प्रेम का आस्वादन कैसे हो सकता है। भगवान ने अपने विद्यार्थियों की बुद्धि में आए हुए सारे भाव का निवारण कर दिया, निवृत्ति कर दी और सारे विद्यार्थी एकदम उदार बुद्धि उदार चित्त हो गए। श्रीमन महाप्रभु वहां से आगे चले, चक्रवेण में जाकर महाराज उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन किया। गया में जाए भगवान के चरण चिन्हों का अद्भुत दर्शन है वहां पर, और वहां पर बैठे हुए विप्र भगवान के चरण चिन्हों का वर्णन कर रहे थे। आओ भैया आओ भक्तों आओ, भगवान के चरणों का दर्शन करो, क्योंकि इन चरणारविंद को लक्ष्मी जी वैकुंठ में किसी को देखने नहीं देती। जब आप वैकुंठ में जाओ तो नारायण का चरण दर्शन नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी के, शंकर जी के, नारद जी के, सनकादिकों के आते ही लक्ष्मी जी तुरंत अपने अंचल से नारायण के चरणों को ढक लेती हैं। मजाल है वैकुंठ में भगवान के चरणों का दर्शन हो जाए। वैकुंठ में भी भगवान के चरणों का दर्शन नहीं होता। आओ भक्तों, यहाँ भगवान के खुले चरण दर्शन हो गए। भक्त तड़पते हैं कि भगवान का चरण दर्शन हमें मिल जाए, और लक्ष्मी जी को नाराज करके भगवान चरण का दर्शन कैसे करा मैं। किसी की पत्नी बड़ी कृपण होती है, बहुत कृपण, पति बड़ा उदार और पत्नी बड़ी लोभन। पति ने भिखारी भीख मांग रहा था, पति ने तुरंत पर्स में से निकाल के 100 रुपया दे दिए। पत्नी जैसे ही पति आगे चला तो पत्नी जा पहुंची और उसके डिब्बे में से 90 रुपया बीन के निकाल लाई। 100 थोड़ी ना दिए थे, वो तो खुले नहीं थे। इसलिए 10 रुपया देना था उसको। भिखारी ने कहा माता जी ये 10 भी ले जाओ, कोई बात नहीं। बहुत सी पत्नियां, बहुत से पत्नी बड़ी उदार होती है, पति बड़े लोभी होते हैं। तो वैकुंठ में लक्ष्मी जी बड़ी लोभन है। कृपणया लक्ष्मी चित्ता अदर्शनम नारायण कीर्ति, नारायण की कीर्ति का दर्शन नहीं करने देती। तो भगवान मोटा देखकर अपूर्व भाव से अपने चरणों का विस्तार करते हैं। इसलिए भगवान ने वामन स्वरूप से विशाल चरण बना दिए। आओ त्रिलोकी तल तल वितल एक चरणों का दर्शन करें, मोहरलोट जनलोट सत्यलोट एक चरणों का दर्शन करें। लेकिन श्रेष्ठ चरण कौन से हैं? जिन्होंने पाताल नापा वो नहीं, श्रेष्ठ चरण वो नहीं है जिन्होंने आकाश नापा। श्रेष्ठ चरण कौन से हैं? जो भक्त के माथे के ऊपर रखे हुए हैं। बलि के माथे के ऊपर भगवान का चरणारविंद रखा हुआ है। आओ भक्तों, भगवान के उन सुमधुर चरणों का दर्शन करो, क्योंकि तृण चरानुगम श्री निकेतनम। जैसे ही श्री कृष्ण गैया चराते हुए घर में आते हैं, मैया यशोदा गोविंद का चरण पकड़ के अपने हृदय से लगाकर और उनको दबाती है, उनका मार्जन करती है। कन्हैया तो कितना कठोर है, अपने सुकोमल चरणों को तो वृंदावन की नवदूर्वांकुरित मही के ऊपर नंगे चरण दौड़ता है। घास के ये तिनके चुभते तेरे चरणों में है, लेकिन घायल मेरे प्राण हो जाते हैं। मैंने तेरे लिए बड़े सुंदर मखमल के जूते बनाए हैं, तू वो जूते क्यों नहीं पहनता? भगवान रोते हुए कहते, भैया तू कैसी आज्ञा दे रही है? मैं वृंदावन में जूता पहनकर कैसे चल सकता हूँ? भैया जब मैं वृंदावन में चलता हूँ तो जमीन और घास पर नहीं चलता। जब मैं चलता हूँ तो न जाने कितनी गोपियां अपना दिल बिछा देती हैं और न जाने कितने गोप अपनी आंखें
दिशा देते हैं। मैं जमीन पर नहीं चलता, मैं तो भक्तों के हृदय में चलता हूं। और तू बता, क्या किसी के दिल के ऊपर जूता पहनकर चलना उचित होगा? वैकुंठ में जिन गोविंद का चरण दर्शन नहीं होता था, वृंदावन में वो चरण धेनुओं के पीछे दौड़ते हैं, गोपियों के पीछे दौड़ते हैं, माखन चुराते हुए दौड़ते हैं, गिरिराज के शिखर के ऊपर दौड़ते हैं। फणिफणाल प्रीतम महाराज 100 फण के काली नाग के ऊपर वो चरण नृत्य करते हैं। ब्रह्मा शिव सनकादिक नारद रिभु अंगिरा सब देवर्षि राजर्षि भगवान के चरणों का दर्शन करके धन्य धन्य हो जाते हैं। गोपियां भगवान के चरण को अपने हृदय से लगाती हैं, लेकिन सुबह से ही खूब चंदन घिस घिस के मोटे मोटे चंदन की परतें अपने शरीर पर लेप लेती हैं। सास कहती है तू बाबरी हुई है, 2-2 किलो चंदन तेने अपने शरीर पर लेप लिया है, इतना चंदन तेने क्यों लेपा है? बोले वह यशोदा का लाला बहुत कोमल है और हमारे शरीर बहुत तप्त है। श्री कृष्ण विरह में हमारे शरीर इतने गर्म हो गए हैं कि कहीं नाचते हुए कन्हैया का कोमल चरण हमारे अंग से छिप गया, तो ऐसा न हो कि हमारे गर्म शरीर से छिपकर भगवान के चरणों में कोई फफूंदा पड़ जाए। इसलिए श्री कृष्ण चरणारविंद की सुरक्षा के लिए हम अपने वक्षस्थल के ऊपर चंदन का आलेप कर रही हैं। आओ भक्तों, ये वह चरणारविंद है जो बलि के माथे पर स्थित हुए, ये वो चरणारविंद है जिनके पीछे पीछे संपूर्ण ब्रह्मांड जाता है। महाराज वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, महापुरुषों के चरणारविंद भी जिनके रस माधुरी में डूबे हुए हैं, आओ उन भगवान के चरणों का दर्शन करो। विद्वान जन बार बार भगवान के चरणारविंदों का स्मरण करते थे, उन्हें पुकारते थे, बुलाते थे। अत्यंत आनंद की मंगल धारा में उनका प्रवाह होता था। महाराज और श्रीमद महाप्रभु उन मंडल में दिव्य चरणारविंद का दर्शन करते ही उनके सामने नृत्य करने लगे। महाप्रभु के सहज स्वभाव में आज एक बहुत दिव्य परिवर्तन, जो गया यात्रा है, वो महाप्रभु के लीला स्वरूप का एक ऐसा बिंदु है जहाँ से महाप्रभु के जीवन की धारा परिवर्तित होती है, भिन्न दिशा की ओर जाती है। अभी तक विद्वान चंचल नागर और महाराज अपूर्व पांडित्य संपन्न निमाई थे, लेकिन अब निमाई भक्त वैष्णव कृष्ण विरही भगवान के आनंद में डूबने वाले निमाई है। महाप्रभु के जीवन का ये एक ऐसा स्टेशन है जहाँ आकर उनके जीवन की गति कृष्ण प्रेम की ओर अग्रसर हो रही है, बढ़ रही है। आज पहली बार महाप्रभु उन चरणारविंद का दर्शन करके अभिभूत हो गए। महाप्रभु की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और विद्यार्थियों के साथ महाप्रभु उस भगवान के चरण चिन्ह के समीप उत्तम नृत्य करते हुए कीर्तन करने लगे। विद्यार्थियों ने आज तक श्रीमद महाप्रभु को कभी रोते हुए नहीं देखा, कभी नृत्य करते हुए नहीं देखा। आज तक विद्यार्थियों ने महाप्रभु के हृदय में छिपा हुआ यह जो अजस्र कृष्ण प्रेम था, इसका कभी किसी को संकेत प्राप्त नहीं हुआ। अद्वैताचार्य नीलांबर और शुक्लांबर और गदाधर और मुकुंद संजय पुंडरीक ये सब प्रार्थना करते थे कि अगर निमाई वैष्णव बन जाए तो इनसे नवद्वीप की शोभा हो जाए। ये पंडित हैं, सुंदर हैं, सज्जन हैं, लेकिन ये कब भक्त बनेंगे, कब वैष्णव बनेंगे? और आज श्रीमन महाप्रभु के अंदर भक्ति का वो अजस्र स्रोत ही उमड़ पड़ा। महाप्रभु के कमल नेत्रों से सत सत अश्रुधारा बह रही थी और महाप्रभु भगवान के चरणारविंद का चिंतन करते हुए उत्तोलित बाहु होकर हरि बोल कहकर कभी नाचते, कभी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहकर नृत्य करते। और महाराज सारे विद्यार्थी महाप्रभु के साथ नाचते, नृत्य करते।
और महाप्रभु संपूर्ण विद्यार्थी बहुत देर तक महाप्रभु नृत्य करते रहे, रोते रहे। और तब सारे विद्यार्थी महाप्रभु को बड़े जतन से ठेल कर समझाकर उन्हें जहाँ ठहरने का स्थान था वहाँ पर लेकर आए। महाप्रभु एकांत में बहुत समय तक अश्रुधारा का प्रवाह करते रहे। वहीं पर महाप्रभु जी को ईश्वरपुरी जी से मिलन हुआ। ईश्वरपुरी जी परम श्रेष्ठ सन्यासी और भगवान के नित्य आनंद में डूबने वाले। महाप्रभु जब जा रहे थे तो सामने से ईश्वरपुरी जी आ रहे थे। ईश्वरपुरी जी को देखकर महाप्रभु जी को अत्यंत आनंद हुआ और ईश्वरपुरी ने जब महाप्रभु का दर्शन किया तो उनके हृदय में अत्यंत आनंद की धाराएं उमड़ पड़ी। क्योंकि जब से पूर्व में नवद्वीप में ईश्वरपुरी जी और महाप्रभु का मिलन हुआ था तब से ईश्वरपुरी के हृदय में महाप्रभु ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। वो जब जप करते थे